एक ऐसे विषय को देखेंगे जो कि बाइबल में जो वचन लिखा हुआ है, मैं एक एक मनुष्यों का या तो एक एक विषय का 7 वचन रखूंगा। हालेलुया। अद्भुत बातें मैं बताऊंगा, जैसे कि यीशु का हो उसके विषय में कुछ अद्भुत बातें को मैं बताऊंगा। 7 बातें बताऊंगा और उसमें वचन भी रहेगा। जैसे कि जक्कई को हम देखते हैं तो जक्कई का विषय में भी 7 महत्वपूर्ण बातें को देखेंगे और उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, 7 वचन भी देखेंगे। तो आज यही विषय है और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें इस प्रकार के विषय को हमें क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं विषय को और देखते हैं वो विषय। जैसे कि पहला विषय है बाइबल संदेश और रूपरेखा। तो इसको मैं क्या है उसको बताऊंगा और उसके साथ साथ एक करके 7 वचन रखूंगा। हालेलुया। तो इस प्रकार लिखा गया है कि देखिए, हम अभी देखेंगे जो कि बाइबल का रूपरेखा जो हमें क्या करता है, परमेश्वर का वचनों से आशीषित मिलता है। तो शुरू करते हैं। पहला देखिए, परमेश्वर के वचन के साथ बरकत। हालेलुया। इसका विषय में मैं आपको 7 वचन रखूंगा और बातें भी रखूंगा। 7 बातें और 7 वचन भी मैं रखूंगा। हालेलुया। तो सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर का वचन की 7 बरकत, आशीष। हालेलुया। 7 आशीष की बातें हम करेंगे, उसके बाद हम और एक विषय को देखेंगे। हालेलुया। तो लिखा गया, देखिए पहला वचन में लिखा जाता है, वचन शुद्ध और पवित्र करता है। हालेलुया। क्या करता है, वचन शुद्ध करता है और पवित्र करता है। किसको, मनुष्य। हालेलुया। मनुष्य को शुद्ध करने वाला कौन है, वचन है। हालेलुया। मनुष्य को पवित्र करने वाला कौन है, वचन। तो इसके विषय में मैं आपको एक वचन रखूंगा। देखिए पहला है वचन शुद्ध और पवित्र करता है और वचन है यूहन्ना 15 उसका 3 में लिखा जाता है। यूहन्ना 15 उसका 3 में लिखा जाता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जो उद्धार पाए हैं, जो परमेश्वर के दृष्टि में अपना पापों को कबूल किए हैं, अपना जितने भी गलत है उसको परमेश्वर के सम्मुख में माने हैं, तो उनको कहता है परमेश्वर का वचन, तुम तो उस वचन के कारण जो मुंह से निकला हुआ वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध। हालेलुया। आज हम शुद्ध हैं तो वचन है। कौन है, वचन है। आज हम लोगों को वचन मतलब यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह है। और दूसरा देखिए, आज एक दूसरा रखने जा रहा हूँ। देखिए पहला है मतलब परमेश्वर के वचन के साथ बरकत, तो आशीष। जो पहला आशीष ऐसा होता है कि वचन हमें शुद्ध करता है और वचन है यूहन्ना 15:3। हालेलुया। और हम देखते हैं, देखिए दूसरा है वचन समझ प्रदान करता है। हालेलुया। वचन समझ, बुद्धि, ज्ञान प्रदान करता है। एक मनुष्य को अच्छा बुद्धि बाइबल ही देता है। कौन देता है, बाइबल ही देता है। एक मनुष्य को सही बुद्धि, सही ज्ञान, सही समझ वो वचन ही देता है, बाइबल ही देता है। तो वचन मेरे पास है भजन संहिता 119 का 130, हम पढ़ेंगे इसको। भजन संहिता 119 का 130 में इस प्रकार भजनकार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 130 आयत को हम पढ़ेंगे। हाँ, इसमें लिखा जाता है परमेश्वर का वचन 130। हाँ, 119 का 130 में लिखा जाता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोगों समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। क्या लिखा जाता है, तेरी बातें के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया। राजा दाऊद कहते हैं तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भले लोग समझ प्राप्त करते हैं।
किसका बात खोलने से? परमेश्वर का। ये वचन को खोलने से क्या प्राप्त होता है? समझ, प्रकाश, हालेलुया। ज्ञान, समझ प्राप्त होता है। जो हम वचन को खुलासा करते हैं, इस वचन को खुलासा करते हैं, तो उससे भले लोगों का समझ प्राप्त होता है। हालेलुया। ऐसे नॉर्मल, जिसको कहते हैं कि उसका सोच बूझ नहीं है, जैसे कि आत्मिकता में सोच बूझ नहीं है, यदि इस वचन को हम खुलेंगे, मतलब इस वचन को हम गहराई जो बातें हैं उसको बताते हैं, तो आपका जीवन में भी समझ और ज्ञान प्राप्त होता है। हालेलुया। इसीलिए कहा कि वचन समझ प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान करता है। और बहुत अद्भुत बातें को राजा दाऊद कहते हैं, तेरी बातों के खोलने से, इसको खोलने से, क्या खोलने से? उसका गहराई बातों को समझाना, दूसरों को बताने से भले लोगों का समझ प्राप्त होता है। हालेलुया। बुद्धि प्राप्त होते हैं। तो और हम देखेंगे दूसरा, जो कि दूसरा है वचन विश्वास उत्पन्न कराता है। हालेलुया। क्यों? वचन विश्वास उत्पन्न कराता है। हालेलुया। वचन ही है, ये बाइबल ही है जो हमें विश्वास अंदर से क्या करता है? उत्पन्न करता है। हालेलुया। और वचन है मेरे पास रोमियो 10 उसका 17। इसमें क्या लिखा जाता है? विश्वास सुनने से सुनाना मसीह के वचन से होता है। देखिए, विश्वास सुनने से सुनाना मसीह के वचन से होता है। यानी विश्वास हम सुनते हैं, तो मुख्य बात यह है कि वचन, मसीह का वचन से विश्वास होता है। हालेलुया। ये बाइबल के बातों से एक मनुष्य को मसीह के प्रति विश्वास होता है। हालेलुया। आज वचन ना होता तो आज बहुत गड़बड़ करते हैं, मतलब सेवक लोग, लेकिन आज वचन रह कर भी, बाइबल रह कर भी आज लोग क्या कर रहे हैं? बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है वचन विश्वास उत्पन्न कराता है। तो वचन कहा गया है रोमी 10 का 17। एक बार हम पढ़ेंगे। हाँ। अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होगा। जितने हम वचन को सुनेंगे, जितने हम वचन को सीखेंगे, समझेंगे, उतना हम लोग का अंदर से विश्वास जगेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के प्रति उतना ही विश्वास जगेगा। तो ये खत्म हुआ। तो और एक दूसरा देखिए, वचन स्वतंत्र कराता है। हालेलुया। वचन ही क्या कराता है? स्वतंत्र, यानी कि पाप से आजाद करवाता है। तो आपको ठीक पता है कि यूहन्ना 8:32 में ही लिखा गया है, तुम सत्यों को जानोगी और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। पाप से क्या करेगा? अलग, या तो आजाद, या तो वहां से आपको क्या करेगा? मुक्त, छुटकारा देगा। वचन ही है, यीशु का वचन ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं नशा पानी छोड़ने नहीं पा रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं क्या कहते हैं, गलत चीज को छोड़ने नहीं पा रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। हालेलुया। मेरे द्वारा ये सब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ये यूहन्ना 8:32 क्या कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम जानते हैं यीशु को, कैसे जानते हैं? ऊपर से। हालेलुया। अंदर से हम नहीं जानते हैं। यीशु मसीह को कैसे जानते हैं? ऊपरी मन से जानते हैं। इसीलिए कहता है कि तुम अगर परमेश्वर को जानोगे, पूरी तरह से जानोगे, तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम आजाद हो जाओगे। कहां से? गलत चीजों से। कहां से? पाप से। तुम क्या हो जाओगे? अलग हो जाओगे। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है कि आज यदि ऐसे लोग हैं कि मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, मेरे द्वारा वो छोड़ने नहीं पा रहा हूं, तो परमेश्वर को गहराई से जानिए। हालेलुया। परमेश्वर को पूरा अंदर से पहचानिए, तब जाकर आपका गलत चीज क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। इसलिए अरे एक वचन देखते हैं, देखिए, जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारे आपको मुझे कहना है। इसको देखें कि वचन स्वतंत्र कराता है। तो अभी देखते हैं, वचन पाप से बचाता है। हालेलुया। वचन ही पाप से बचाता है, स्वतंत्र कराता है, वचन ही है। तो भजन संहिता 119 का 11 पद में इस प्रकार लिखा जाता है, तेरा वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न कर। हालेलुया।
राजा दाऊद क्या कहता है कि परमेश्वर तेरे वचन को मेरे हृदय में बैठाया है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। हालेलुया। सचमुच मेरे प्यारों, यदि हम परमेश्वर का मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर का अनुसार चलते हैं और उसका वचन हम लोग का अंदर है, उसका वचन जिसके अंदर रहता है उसके अंदर डर रहता है। हालेलुया। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन बैठ गया, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर बैठ गया, तो वो व्यक्ति के अंदर एक ऐसा चीज रहता है, परमेश्वर का डर। हालेलुया। परमेश्वर का डर रहता है और वो कहता है कि परमेश्वर मेरा हृदय में, मेरा मन में तेरा वचन को रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना कर। यदि हम परमेश्वर के वचन को बसाते हैं तो आज हर बातों में गलत करने से हम डरेंगे। क्या करेंगे? डरेंगे। गलत करने से हमको 100 बार सोचना पड़ेगा, गलत कदम उठाने से हमको 100 बार सोचना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि राजा दाऊद एक बार पाप में गिरा था, लेकिन और वो मौका, मतलब जैसे मौका मिला उसको पश्चाताप करने के लिए मौका मिला, और जब वो परमेश्वर के सामने अपना सारे पापों को कबूल किया और उससे वो जान गया कि बार बार ऐसे मौका नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। परमेश्वर हमको क्या कर देंगे? नष्ट करेगा। हालेलुया। बार बार पाप करते जाओ, बार बार पाप करते जाओ और बैठ के प्रार्थना किए। अनजान में जो हो जाता है वो अलग सा बात है, जाने अनजाने में वो हो जाता है वो अलग सा बात है, लेकिन जानबूझकर करते रहेंगे तो परमेश्वर आपको भी छोड़ देगा। हालेलुया। परमेश्वर इंसान को प्रेम किया लेकिन पाप को प्रेम नहीं करता। हालेलुया। इंसान को परमेश्वर घृणा नहीं करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जो हम लोग का अंदर जो पाप है उसको परमेश्वर क्या करते हैं? घृणा करते हैं। और उसी पाप को अगर हम हृदय में बैठाएंगे तो उसी पाप के साथ आपका शरीर को भी क्या करेगा? आत्मा को भी क्या कर देगा? नरक में फेंक देगा। हालेलुया। इसलिए कहते हैं ना, गेहूं के साथ घून भी क्या होता है? पीस जाता है। बेवजह क्या होता है? वो भी मर जाता है। इसलिए यदि हम पाप हम लोग का शरीर में है तो आत्मा और शरीर को पाप के ही साथ ही फेंक देगा, जलते रह जाएंगे। शरीर तो यहाँ मिट जाएगा लेकिन आत्मा को परमेश्वर नरक में फेंक देंगे। इसीलिए कहा जाता है, देखिए और एक हम देखते हैं, जैसे कि वचन नया जन्म देता है। वचन क्या करता है? एक मनुष्य को नया जन्म देता है। क्या कहते हैं? आप 10 साल का हैं, आपको नया जन्म देगा। आप 20 साल का हैं, आपको नया जन्म देगा। आप 30 साल का हैं, वचन आपको नया जन्म देगा। आप 40 साल का हैं तो भी आपको नया जन्म देगा। आप 50 साल का है तो भी ये वचन आपको नया जन्म देगा। आप जैसे तैसे 100 साल का भी है तो भी आपको वचन क्या करेगा? नया जन्म देगा। हालेलुया। नया जन्म तब मिलता है हमको, देखिए पुनर्जीवित तब होते हैं हम। लोग कहते हैं कि मैं पुनर्जीवित मतलब मर के मैं और एक क्या कहते हैं, किसी बड़े घर में, बड़े खानदान में जन्म ले लूंगा, या तो कुत्ता बिल्ली या तो कोई भी नहीं कहते हैं मैं मरकर, ऐसे पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जीवित नहीं होता है। हम लोगों का पुनर्जीवित तब होगा जब हम पाप से क्या करते हैं? लौटकर आते हैं। इसको कहते हैं नया जन्म। बाइबल का हिसाब से इसको कहते हैं नया जन्म, इसको कहते हैं पुनर्जीवित। हालेलुया। तो यही है कि मरना एक बार है, एक ही बार मरेंगे, ये शरीर एक ही बार पाएंगे, अब बार बार नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं कि मैं मर गया, और लोगों का कहना है, मैं बहुत सारा क्या करता हूँ, देखता हूँ लोगों को मैंने मोबाइल में कि मैं मर गया था, मैं ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं है।